है कि इस पाखंड से मुक्त होकर के भारत को पुनः कैसे विश्व गुरु बनाया जा सकता है, इसका रास्ता उसके अति भविष्य खंड में दिखाया गया है। और जब भारत भारती नाम की पुस्तक कितना देर में लिखा है? 24 घंटे के अंदर। और वह पुस्तक इतना प्रचलित हुआ कि एकदम जंगल में लगे आग की तरह एक दिन में वह पुस्तक लगभग 1 से 1.25 लाख प्रति बिक गई। कितना दिन में? 24 घंटे में लिखी गई, फिर उसको बहुत जल्द छपवाई गई। और सोचिए कि देश के लिए वह कितना आवश्यक रहा होगा उस समय में, जिस समय में देश गुलाम था। तब उस समय में उस गुलामी के मामले में आजादी की लहर फैलाने के लिए उस पुस्तक को जब लोगों के बीच में लाया गया तो एक दिन में लगभग वो 1 से 1.25 लाख प्रति बिक गई। और जब 1 से 1.25 लाख प्रति बिक गई और उसमें जो लिखे हुए शब्द थे इतने क्रांति फैलाए कि महात्मा गांधी के कान तक ये आवाज गई कि मैथिली शरण गुप्त ने एक पुस्तक लिखा है जो आदमी में आजादी के बिगुल बजा रहा है। महात्मा गांधी वही से मैथिली शरण गुप्त को कहा कि तूने राष्ट्र को जगाया है, इसलिए आज मैं इस पुस्तक के आधार पर तुम्हें राष्ट्र कवि का दर्जा देता हूं। और गांधी जी के द्वारा दिया हुआ दर्जा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा। दिनकर जी को जब राष्ट्र कवि कहा जाता तो दिनकर जी कहते थे कि हमको सुनने में लाज लगता है, मत कहिए राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि हम नहीं है, कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। लेकिन वही कहे ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मौका का चौका ऐसा मारता है। मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, प्राय लोग नहीं जानता है। राष्ट्र कवि के नाम से कौन प्रचलित हो गए? दिनकर जी प्रचलित। वही बात है कि अवधि लिखने का श्रेय जाना चाहिए, जैसी को श्रेय कौन लेके चला गया? थोड़ा बोलिए बढ़िया से। तुलसीदास जी से। तो देखिए अब इतना विश्लेषण करके मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस भाषा को आप और हम कह रहे हैं कि उस भाषा को आप और हम पढ़ करके अपने आप को विद्वान कहते हैं, उस भाषा को इस धरती पर उत्पन्न करने वाला कौन है? ये बताइए ना, कौन है? वो सदगुरु कबीर साहब। जिस भाषा को आज हम बोल पा रहे हैं, इस भाषा के नए जन्मदाता के रूप में सदगुरु कबीर साहब हैं। अब उस भाषा को हम पढ़ करके हम विद्वान कहलाते हैं, और जिसने उस भाषा को पैदा किया उनको हम अनपढ़ कहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। इसलिए कबीर साहब को कोई अनपढ़ कहे, ये बात न सुनना चाहिए। और आज के बाद तो हमें लगता है कि आप लोग उसको बढ़िया से समझा दीजिएगा। समझाइएगा कि नहीं? कि अभी भी कुछ संदेह रह गया है, नहीं रहना चाहिए। समझा दीजिएगा कि जिसको पढ़ करके तो अपने आप को सोच रहा है कि हम 16 तो कलम खोसने लायक बन गए हैं, उस भाषा को इस धरती पर उत्पन्न करने वाला कौन है भाई? सदगुरु कबीर साहब। तो वो कहां से पढ़े? उत्पन्न किया तो जब था ही नहीं तो पढ़ेगा कौन चीज? तो खुद पैदा किए हैं तो पढ़े। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद बेदी ने कबीर साहब का वाकई मूल्यांकन करते हुए, वास्तविक मूल्यांकन करते हुए कहा कि कबीर भाषा के डायरेक्टर ही नहीं, कबीर भाषा के डिक्टेटर है। डिक्टेटर का मतलब समझते हैं? एक्टर का मतलब अभिनय करने वाला, और डायरेक्टर का मतलब अभिनय करवाने वाला, और डिक्टेटर का मतलब न करने वाला न करवाने वाला, भाषा को नचाने वाला। तानाशाह, डिक्टेटर का हिंदी अनुवाद होता है तानाशाह। जब जैसी मर्जी हो, जो कानून बनाना हो, जो नियम बनाना हो बना दे, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक बात ही संविधान होता है, उसको डिक्टेटर कहा जाता है। और हिंदी जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर हजारी प्रसाद बेदी ने कहा कि कबीर भाषा के सामने लाचार नहीं है, क्योंकि कबीर भाषा के डिक्टेटर है। वो भाषा को जब जैसा नचाना चाहता है वैसा नचा जाता है। तो इसलिए जिसके इशारे पर भाषा नाचती हो, उस व्यक्ति को यदि आप अनपढ़ कहते हैं तो आपके दिमाग में पता नहीं गोबर भरा है कि भूसा हुआ, आप समझिए। मूल रूप से तो खैर जो बात मैं कहना चाह रहा था कि कबीर साहब की जो भाषा शैली, चेतना शैली, ज्ञान शैली इतनी उच्च है, वो उस हंस दशा में बैठे हुए हैं कि उनकी हंसत्व को समझने के लिए आपको कौवापन छोड़ करके आपको भी हंस की श्रेणी में
आना होगा। इसलिए कबीर साहब कह गए कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागड़े। तो कबीर साहब का व्यंग यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कबीर साहब कुछ नहीं जानते, अनपढ़ है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसके संप्रेषण को समझने की क्षमता आपके पास नहीं है। उनके विचारों को, उनके चिंतनों को, दर्शन को पचाने की क्षमता आपकी बुद्धि में नहीं है। क्योंकि शेर का दूध सब नहीं पचा सकता, जर्सी गाय का दूध भले पचा लीजिए, ओरिजिनल गायों का दूध नहीं पच पाएगा, तो शेर की दूध की तो दूर की बात है। और कबीर साहब जर्सी गाय नहीं है, कबीर साहब शेर है। तो उनकी वाणी के दूध को पीना सबके कलेजी का पावर नहीं है कि नहीं पचा सकता। तो कहने का ये अभिप्राय है, मैं मूल रूप से कह रहा था कि कबीर साहब मंदिर के निंदक नहीं है, भगवान के निंदक नहीं है, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान के नाम पर यदि आपने ईंटा खड़ा कर दिया और 5 तिलक लगा दिया और आप कहते हो कि भगवान है, कबीर साहब कहते दोनों बात है। रात के लिए न मुझे लतंधी है, न दिन के लिए मुझे मोतियाबिंद है। मेरे आंख को स्पष्ट दिखाई देता है कि वो ईंटा रखा हुआ है, उस पर 5 तिलक लगे हैं। तो ईंटा का उपयोग घर बनाने में होता है, उसका घर बनाने में उपयोग करो, धन्यवाद दूंगा मैं। लेकिन उसका उपयोग यदि बेटा बेटी दुनिया धन माल खजाना दिलवाने में करोगे तो ईंटा का उपयोग वो काम करने में नहीं है, वो हम नहीं मानेंगे। अब उस ईंटा को नहीं मानने की इसका यह अर्थ थोड़ा है कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं। बांस को हम नहीं मान रहे, इसका ये थोड़े मतलब है कि हम भगवान को नहीं मान रहे हैं। भगवान को हम मानते हैं, लेकिन जो भगवान है उसको भगवान मानते हैं। 500 का नोट होगा तो वो दीजिएगा तो मानेंगे, 500 नकली नोट ला के दीजिएगा तो ऐसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। नजर आएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसको फेंक देंगे, नहीं है तो जो फेंके तो 500 के नोट को 5000 के नोट को थोड़े फेंका गया है। वो असली के नाम पर जो नकली है भाई, उस नकली को फेंका गया जी। तो नकली फेंकने का मतलब असली की अवहेलना नहीं होती है, बल्कि नकली फेंकने का मतलब असली का इज्जत करना होता है। कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। कबीर साहब ये कहते हैं कि असली भगवान के नाम पे जो तुम नकलियों का जाल बिछा के रखा है, उस नकली को हम फेंक देने वाले हैं। क्योंकि जब तक नकली को फेंका नहीं जाएगा, आदमी असली भगवान के पास नहीं पहुंच पाएगा। परमात्मा के नाम पर फैले हुए आडंबर को जब तक उघारा नहीं जाएगा, व्यक्ति असली परमात्मा के करीब नहीं पहुंच पाएगा। ईश्वर के नाम पर फैले आडंबर को, अंधविश्वास को जब तक उखाड़ करके नहीं फेंका जाएगा, तब तक आदमी ईश्वर के स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। कबीर साहब भगवान के विरोधी नहीं है, बल्कि कबीर साहब भगवान के सबसे बड़े समर्थक हैं। कबीर साहब ईश्वर के विरोधी नहीं है, बल्कि कबीर साहब ईश्वर के सबसे बड़े समर्थक हैं। कबीर साहब राम के विरोधी नहीं है, बल्कि कबीर साहब राम के सबसे बड़े समर्थक हैं। लेकिन कबीर साहब कहते तू तो बस एक दशरथ के पुत्र राम में अटक के रह गया यार। जिस दशरथ ने जिस राम को जन्म दिया तुम उसमें अटक गए। मैं तुम्हें उस भगवान के पास ले जाना चाहता हूं जो दशरथ का भी भगवान है, जो दशरथ के दादा का भी भगवान। यदि रामे पर से भगवान मानेंगे, राम के बाप का भगवान फिर कौन होगा? राम के दादा का भगवान फिर कौन होगा? राम के नाना जो होंगे उसका भगवान कौन होगा? पूछिए छत्तीसगढ़ वाले से, जब आपको छत्तीसगढ़ वाला देंगे। क्योंकि राम जी का ननिहाल कहाँ है? कहाँ है ननिहाल? छत्तीसगढ़ में। तो नाना सब पता ही, चूंकि राम जी के पहले नाना आए होंगे ना, पहले नाना आए होंगे, तब उसकी माँ जन्म ली होगी, तब फिर माँ की शादी हुई होगी, उसके बाद में राम जी जन्म लिए होंगे। यदि भगवान की उत्पत्ति हम राम से ही मानेंगे, तो राम जब नहीं थे इस धरती पर, तब इस धरती पे कोई भगवान था भी नहीं था। और मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कबीर साहब कहते हैं कि केवल वो अयोध्या में जो जन्म लिया, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तुम्हारी दृष्टि उस राम पे जाके अटक गई। मैं उस राम की चर्चा करना चाहता हूँ जो केवल वो दशरथ के बेटा राम नहीं है, बल्कि दशरथ का भी भगवान राम है, जो कौशल्या का भी भगवान राम है, जो कौशल्या के भी नाना होंगे उसका भी भगवान है। उस भगवान तक मैं ले जाना चाहता हूँ जो सबका भगवान है और सबके हृदय में बैठा। यही बात कहना चाहता हूं।
और कबीर साहब ने उस राम की उपासना करने के लिए पूरी दुनिया को बताया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट, आगे बोल दीजिए आप। राम जी के ननिहाल वाले तो इतना काम भी की जरूरत कैसे है? और आप कहते हैं कि कबीर साहब राम को मानते नहीं। अरे कैसे नहीं मानते? वो चिल्ला करके पुकार करके कह रहे कि ऐसे घट घट राम है, और है मतलब नहीं कभी नहीं होता है मतलब हाँ होता है। पर आप जबरदस्ती इसके मुंह में ना को डालना चाहते हैं कि कबीर साहब कहे कि ना होता है। कबीर साहब कहे हाँ होता है, आप कहते हैं ना होता है। कैसे होता है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना। तब ननिहाल वाला हो कि इतना भी नहीं बोलिएगा। अभी जहाँ पर राजनांद गांव में ठेलकाटी के बगल में जो कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ एक प्रोफेसर आए हुए थे। वो आए कहे साहब मिलने के लिए गए, ऊपर में दूसरा मंजिल पर ठहरे हुए थे। तो जैसे गए एक आदमी को लेके गया, उन्होंने कहा गुरुजी मैं सत्संग को कभी नहीं सुनता, सत्संग से मुझे कोई मतलब भी नहीं है, महात्मा लोगों को मैं देखना नहीं चाहता। परसों की ही बात है, मैं यहाँ आ ही नहीं रहा था, लेकिन आपके प्रवचन को मेरे एक मित्र सुन रहे थे। यहाँ से मैं 40 किलोमीटर दूर में था, और मेरे मित्र बार बार फोन कर रहे थे कि एक बार आ जाओ यार। तो हम उसको टालने की कोशिश करते थे, अच्छा आएंगे कह देते थे, किसी तरह टाल गया। लेकिन ये आदमी जिद्दी, फिर फोन करे आओ, फिर कैसा देखा जाएगा। लेकिन हमारी मानसिकता में था कि हमको नहीं जाना। लेकिन ये बार बार फोन करे तो डायरेक्ट कहा भी नहीं जाए कि नहीं जाएंगे, तो टालने के लिए कहते थे। और ये भी इतना जिद्दी कि 3 दिन में लगभग 30 से 40 बार फोन कर दिया। और इतना फोन किया तो मुझे लगा कि धूम उसका मन रखने के लिए एक बार जाना चाहिए। गुरुजी आ गए, अनमनस भाव से पंडाल में बैठे। लेकिन आज पहली बार जब आपका प्रवचन, आपका दर्शन, आपका तर्क सुने, तो मैं माथा पीट करके रह गया कि मैं कितना बड़ा अभागा था कि इस तरह के प्रवचन को मैं छोड़ा। और जब वो आए तो अकेले आए थे प्रवचन सुन करके रहा नहीं गया, तो कमरे में गए और उन्होंने अपनी बात रखी जो उसके हृदय का उद्गार था। आंसू बह गया उनकी आंख से, और अपना उद्गार प्रकट किया। दूसरे सत्र में जब बैठे तो बैठने के बाद प्रवचन तो 1 घंटा लगभग सुन लिया। अब कुछ भजन लोग गाने के लिए दिए, तो उसको लगा कि भजन गाने में 1 घंटा लग सकता है। अब सोचिए कि उसके हृदय में बात कितनी धसी होगी। वो भजन को छोड़ करके उन्होंने सोचा कि प्रवचन तो हम सुन ही लिए, तो बीच में ही उठ गए और अपना 4 चक्का 4 व्हीलर से आए थे। ड्राइवर को कहा कि 4 व्हीलर में बैठो, प्रोफेसर थे वो, 4 व्हीलर पर बैठाए और अपने घर चले गए 40 किलोमीटर दूर। और वो 40 किलोमीटर दूर जाकर के वहां अपना पत्नी, बेटा, बेटी, घर में जितना परिवार था, अरे चलो गुरुजी आए हैं भेंट कर ले। पत्नी भी हैरान है कि कैसा आदमी है, आज तक तो सत्संग का नाम सुन करके भैंसा की तरह भरकता था। 40 किलोमीटर दूर से हम लोगों को लेने आया जी, ये मैं बना करके नहीं कह रहा। फिर वो 40 किलोमीटर दूर गए, अपने पत्नी, बच्चे, जितने घर में परिवार थे सबको गाड़ी में बैठाए, और उसके बाद वहां से फिर 40 किलोमीटर से पत्नी बच्चे को लेकर के आए। और आने के बाद जब बातचीत, उसकी पत्नी भी कहे कि आज मुझे किसी गुरु जी से आपने भेंट करवाया है, पतिदेव, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर 1 घंटा हम लोगों के बीच में बैठे, बातचीत हुई, थोड़ा हंसी हुआ। तो उसी बीच में प्रोफेसर साहब बोले कि आपको तो राम जी के बारे में कुछ कहना ही होगा, क्योंकि आप राम के ननिहाल में आए।
राम का नमक खाए हैं, राम के ननिहाल खाए, तो बोलना तो होगा ही। तो हम भी सोचे थोड़ा मौका पर चौका मारते हैं। तो मैंने कहा चिंता मत कीजिए, आप राम जी के ननिहाल वाले हैं तो हम राम जी के ससुराल वाले हैं। और आपके यहाँ राम जी को चाहे जितना दुलार पुचकार किया जाता हो, हमारा यहाँ राम जी को खूब गाली दी जाती है। ज्यादा यदि हमको कहीं राम जी कर करके चिढ़ाए, यदि हम अपने पर उतर आए तो इतना गाली से दे भर देंगे। क्योंकि जब लड़के की शादी होने के लिए जाती है तो लड़का का बहाना बना कर उसका नाना नानी दादा दादी मौसा मौसी सबको गाली से भूतता है। इधर देखते हैं नहीं देते हैं गाली, मतलब गलत गाली नहीं देता है, व्यंग कर गाली मतलब गंदा गाली है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ हरामी, सीखना। इधर क्या बोलते हैं? हरामी, भड़काने वाला। हाँ व्यंग ही हुआ। उधर की भाषा में उसको गाली बोल दिए, इधर की भाषा में बोले तो वही भरौनी भरपौनी जो भी कहते हैं। तो उससे मैंने कहा कि ज्यादा मुझे छेड़िए मत, क्योंकि आपसे ज्यादा दावा मेरे यहाँ होता है। आप तो राम जी को यहाँ पर बचपन में खिलाए हैं, लेकिन जब वो जुबा अवस्था होकर के जब हमारे इलाके में प्रवेश किए, मेरी माता सीता को कहाँ से लाए? सीता जी का जन्म स्थान बिहार की धरती है, उसी बिहार की धरती मिथिलांचल से आया। तो वो तो हंसी में मैंने उनसे कहा, वो कहा कि नहीं राम जी के ननिहाल में आए हैं, राम जी की धरती पे आके नमक खाए हैं तो राम जी के बारे में कुछ सुनाना होगा। तो मैंने कहा इतना दावा मत ठोकिए, हम जिस जगह से है ज्यादा दावा मेरा है। कहने का यह अभिप्राय है कि मैं या कबीर साहब इस बात के समर्थक नहीं है कि हम राम को नहीं माने। कबीर साहब इस बात के समर्थक हैं कि राम के नाम पे तुम जो आडंबर फैला रहे हो, हम उस राम को नहीं मानेंगे। लेकिन राम को मैं क्या, दुनिया का कोई भी पागल व्यक्ति होगा तो वो राम को मानेगा, लेकिन वो राम को कहीं बाहर में चित्र में मूर्ति में नहीं मानेगा। चित्र में उसका प्रतीक हो सकता है, प्रतीक होना अलग बात है। अब जमीन आपके पास है तो जमीन का नक्शा है कि नहीं? उलझन आएगा तो जमीन का नक्शा निकालिएगा, दुनिया पर काल जो भी होता है लगाइएगा। लेकिन आप इतना बताइए कि जमीन के उलझन को समझने के लिए नक्शा भले ही आप अपने अलमारी में रखे हैं, लेकिन यदि आपको मकई टमाटर धान गेहूं धनिया उपजाना होता है तो वो नक्शे पर उग जाते हैं क्या है? वो उपजाना होता है, बीज लगाना होता है, फसल लगाना होता है, तब कहाँ जाते हैं? नक्शा के पास की प्लॉट पर। थोड़ा बढ़िया से बोलिए ना, प्लॉट पर जमीन जिसको कहते हैं, वो जमीन कागज वाला होता कि ओरिजिनल? ओरिजिनल होता है। अरे भैया जिस समय उलझन पड़ेगी उस समय नक्शा निकाल लेंगे, लेकिन कुदाली चलाना है, हर चलाना है, बीज छींटना है, तो नक्शा को बार बार जाके क्या देख रहे? प्लॉट पर चलो ना। मंदिर वाला जो चित्र है वो एक नक्शा है भगवान का। यदि उलझन आएगी तो मंदिर में जाके नक्शा को समझ लेंगे, लेकिन ओरिजिनल भगवान के पास जाना हो तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब का जो हृदय मंदिर है उसमें प्रवेश करना। और कबीर साहब कहते हैं कि ओरिजिनल राम यहाँ है, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनमाह, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं। अब साईं कहिए कि ईश्वर कहिए कि भगवान कहिए कि परमात्मा कहिए, केवल भाषा का अंतर है, भाव का और तत्व का कोई अंतर नहीं है। और आप कहते भगवान को मानते नहीं है, कैसे नहीं मानते? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग जाइए और भगवान को पा लीजिए, मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत बहुत साधुवाद। पता नहीं बोलते बोलते कितनी बातें बोल गए, यदि बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। आपके मस्तिष्क में कहीं ये नहीं लगना चाहिए आए थे प्रवचन करने, प्रोफेसर की तरह लेक्चर झाड़ने लगे। आदत है ना, कभी कभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं
वहां पर विद्यार्थियों के बीच में अपनी बात रखनी होती है, तो इस जगह आते हैं तो थोड़ा इसकी भी मर्यादा है ना, इस मर्यादा में थोड़ा बन जाते हैं। तो विद्वानों की सभा जहां लगती है तो एक बात आप समझ लीजिए, खौलते हुए पानी में आग से कहा, क्या कहा, शायरी यदि समझते तो समझिए थोड़ा सा। खौलते हुए यानी उबलते हुए, उबलने वाला पानी समझते हैं ना, तो उबलते हुए पानी ने आग से कहा, यदि बर्तन की मर्यादा न होती तो तुम्हें बताता कि तुम्हारी औकात क्या है। तो बर्तन की मर्यादा है तो तू बचा हुआ और हमको खौला रहा है। हम लोगों के पास जो कबीर साहब के खिलाफ में कोई कुछ बोलने के लिए आता है तो यही बर्तन की मर्यादा होती है, जो सामने से बढ़िया से सुरक्षित होकर चला जाता। सुरक्षित होने का मतलब ये नहीं कि मर्डर हो जाएगा, मतलब उसको वो व्यंग, वो शैली में हम लोग कुछ कह नहीं, उस शैली को यदि उसे सुनना हो तो थोड़ा सा विद्वानों की वो सभा लगावे, थोड़ा यूनिवर्सिटी का माहौल पैदा करे, तब हम लोगों के सामने थोड़ा सा आ जाए। कबीर साहब अपने जमाने में विद्यालय गए हो कि न गए हो मुझे नहीं पता, विद्यालय था ही नहीं, तो गाछ के नीचे में विद्यालय लगता था, नहीं लगता था। ये प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय बना हुआ था। अरे आम गाछ के नीचे एक शिक्षक बैठ जाते थे, वहीं पर पढ़ते थे। तो विद्यालय था ही नहीं तो लोग विद्यालय जाएगा कहां से भाई, कहां से जाएगा। तो मेरी दृष्टिकोण में मैं ये जहां तक समझ पा रहा हूं कि भले ही कबीर साहब को कभी विद्यालय जाने का मौका लगा हो कि न लगा हो, लेकिन आज उसी कबीर के खानदान में, उसी कबीर के परिवार में ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा है जो यूनिवर्सिटी को पैदा करने वाला है, यूनिवर्सिटी को उत्पन्न करता है। तो कबीर साहब के जमाने में तो आप है नहीं कि उनसे हाथ से हाथ मिला पाइएगा, एक बार जरूरत समझ में आवे तो उनके परिवार के बच्चों से आकर के हाथ मिला, बात समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों के प्रति, मेरी इतनी वाणी को आपने इतना शांत और धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, यदि ज्यादा बदमाशी कीजिएगा तो भड़काने भी शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।